क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी सी डी के समांतर है और ए डी बी सी के बराबर है। कोण ए और कोण बी को बराबर करना है। दूसरा में कोण सी और डी को बराबर करना है। जो दिया है उसको पहले देखिए। उसके साथ में यहाँ संकेत दिया है कि ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डी ए के समांतर एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो हम लोग इसमें क्या क्या काम किए, यहाँ संकेत दिया हुआ है कि ए बी को आगे की ओर बढ़ाना है और सी से एक ए डी के समांतर रेखा खींचना है जो ई पर प्रतिच्छेद करेगा। यानी कि हमारे पास दिया हुआ है क्या कि अब हमारे पास ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि हमारा ये ए बी जो है ओ सी डी के समांतर है। तो ए बी समांतर है यानी ए ई भी समांतर हो गया क्योंकि वही रेखा है। और साथ में दिया है कि डी ए जो है वो समांतर है सी ई के। और दिया हुआ है कि हमारे पास ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। इतना दिया हुआ है। इसमें हमारे पास और हो गया कि ए डी और बी सी बराबर है और हमारे पास ये तो दिया हुआ है, गिवन में है। साथ में हमारे पास जो ए डी है वो सी ई के समांतर है, यानी कि ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो इसीलिए हमारा जो ए डी है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा या ई सी के बराबर हो जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा है, इसलिए ये बराबर होगा। तो इस तरह से देखिए कि ए डी बराबर बी सी हो गया और ए डी बराबर ई सी भी है। इसका मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर। इसीलिए हमारा इन दोनों से यहाँ ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर सी ई, यानी कि ए डी बराबर बी सी बराबर सी ई, यानी कि हमारा ये तीनों भुजा बराबर हो गया। अब हम लोग त्रिभुज बी सी ई में जाएंगे। त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में हमें क्या मिलेगा कि जो इस त्रिभुज की दो भुजा बराबर है, यानी कि बी सी बराबर सी ई है। ये जब भुजा बराबर है दिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ प्रूफ किया है। तो इसके सामने वाला ये कोण, बी सी के सामने वाला ये कोण, यानी कि कोण का नाम लिख दीजिए एक्स, और सी ई के सामने वाला ये कोण वाई, यानी कि बी सी के सामने वाला कोण एक्स और सी ई के सामने वाला कोण वाई बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए ये तो हमारा भुजा बराबर था, इसलिए उसके सामने वाला कोण बराबर होगा। यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो कोण है ये इस कोण में आएंगे, ये कोण बी में, तो हम लोग को क्या मिलेगा, कोण ए बी सी बराबर कोण बराबर नहीं प्लस में ये वाई वाला प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर ये रैखिक युग्म बन रहा है, रैखिक युग्म इस तरह से। तो हमारा एक यहाँ
1 नंबर रखिए इसको। दूसरा में हम लोग देखते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब हम लोग जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये एक समांतर रेखा है दोनों, और इसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये जो कोण और ये कोण होगा, इसका जोड़ 180 डिग्री होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर कोण सीधा सीधा ए लिखेंगे। कोण ए प्लस कोण एक्स बराबर 180 डिग्री लिखेंगे। समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है उसके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। तो छोटा लिखते हैं, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक 180 डिग्री होता है, इसलिए हमारे पास ये 180 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ भी 180 डिग्री है, यहाँ भी 180 डिग्री है। ये कोण का नाम हम लोग बी भी लिख सकते हैं। जैसे ये कोण बी है तो कोण बी को हम लोग माप रहे हैं। ये तो ए है, यहाँ डबल कोण हो रहा है इसलिए यहाँ डाउट है, नहीं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बी, इधर भी लेंगे तो इधर का नाम है वाई, इसलिए। तो ये 2 नंबर हमारा समीकरण हुआ। और पहला और दूसरा में हम लोग को दिख रहा है कि इधर भी 180 है, यहाँ भी 180, यानी 180 के बाएं तरफ वाला दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हम लोग को क्या मिलेगा, कोण ए बी सी प्लस कोण वाई, और ये दोनों 180 180 है, इसीलिए इनके लेफ्ट साइड वाला इक्वल हो जाएगा। तो कोण ए प्लस कोण एक्स। हम लोग इससे जस्ट पहले एक्स और वाई को ऑलरेडी बराबर कर चुके हैं, तो इसलिए हम लोग कोण ए बी सी, इस एक्स के बदले भी हम वाई के बदले भी कोण एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले बराबर कर चुके हैं। कोण ए प्लस कोण एक्स, तो ये कोण एक्स और कोण एक्स कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसीलिए हमारा हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण ए। ये जो कोण ए बी सी है, यानी कि हम इस कोण को बी लिख सकते हैं, इसीलिए कोण बी जो हुआ वो कोण ए के बराबर हुआ। ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह से दूसरा नंबर हम लोग को करना है कि कोण सी और कोण डी, इधर वाला कोण हमारा बराबर होगा। अब देखिए हम लोगों को ये वाला रेखा और ये वाला क्या है, समांतर है, इसको एक कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो कोण डी और ये कोण ए, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्योंकि समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, सेम वैसे ही यहाँ भी है। इधर से ये दोनों रेखा समांतर रेखा है, इसको BC कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो, इसलिए हम लोग लिखेंगे कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिखना है एक ही ओर के अंतः कोणों का योग।
एक हो गया। ठीक इसी तरह से कोण बी और कोण सी भी हमारा 180 डिग्री के बराबर। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सेम है, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है। सेम कंडीशन लिखना है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग है, इसलिए कोण बी और सी का जोड़ भी 180 डिग्री के बराबर। अब देखिए इसको और इसको, देखिए इसके दोनों राइट साइड में 180 180 है, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए इन दोनों से हमारा ये 3 नंबर समीकरण और ये 4 नंबर समीकरण, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से हमारा क्या हो जाएगा कि कोण ए प्लस कोण डी बराबर, ये 180 ये भी 180, तो इसलिए हमारा बायां साइड वाला दोनों बराबर हो जाएगा। कोण बी प्लस कोण सी। हम लोग इससे जस्ट पहले कोण ए और कोण बी को बराबर कर चुके हैं, तो हम कोण ए के बदले में कोण बी लिख सकते हैं। तो कोण बी लिखेंगे प्लस कोण डी बराबर कोण बी प्लस कोण सी। तो ये बी से बी कैंसल, इसीलिए हमारा कोण डी जो है वो कोण सी के बराबर। तो इस तरह से हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन बन गया, दूसरा नंबर भी प्रूव्ड हो गया। इसी में अब हम लोगों को त्रिभुज ए बी सी और बी ए डी को सर्वांग करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग को करना है कि ए बी सी यानी कि हम लोग को यहाँ से विकर्ण लाना पड़ेगा, ए से सी को मिलाएंगे और बी डी कह रहा है, मतलब बी से डी को मिलाएंगे। किस त्रिभुज में जाना है? त्रिभुज ए बी सी, ये ऊपर वाला, और त्रिभुज बी ए डी इधर वाला। इन दोनों त्रिभुज में हम लोग को जाना है। लिखेंगे तीसरा नंबर है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में मेरे पास क्या क्या है। ये ए डी जो है वो बी सी के बराबर दिया हुआ है। ए डी बराबर, इधर ए बी सी है तो इधर बी सी लिखेंगे। बी सी बराबर बी से सी बराबर है, इधर हो जाएगा ए से डी बराबर, ए डी बराबर हमारा पास दिया हुआ है, ये हमारे पास ये दिया है, गिवन है। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, नहीं देखिए उससे ज़रूरत नहीं है। हमारा जो ए बी है वो दोनों त्रिभुज में है। ए बी जो है वो इधर वाला त्रिभुज में भी है और इधर वाला त्रिभुज में है, तो ए बी जो है वो ए बी के बराबर, ये उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन है, उभयनिष्ठ। और हम लोगों ने अभी अभी कोण ए और कोण बी को बराबर किया है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी को और इस त्रिभुज के लिए बी ए डी में कोण ए को, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण बी ए डी हम लोगों ने सिद्ध किया है, अभी इससे पहले सिद्ध किया है, प्रूव्ड किया है। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ कि दो भुजा के बीच का एक कोण बराबर हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज बी ए डी के, क्या से? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, यानी दो भुजा के बीच का एक कोण बराबर हो गया। इस तरह से ये प्रूव हो गया तीसरा नंबर। चौथा कह रहा है कि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD है, तो चौथा तो ऐसे ही हो जाएगा,
चूंकि ये त्रिभुज के भुजा भी है और विकर्ण भी है, तो हमारा विकर्ण AC बराबर BD बराबर हो जाएगा CPCD से। चूंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गया, इसीलिए ये भुजा भी बराबर हो गया। इस तरह से बनाना है। धन्यवाद।